नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी। तो दोस्तों, आजकल मैं वीडियो बहुत कम बना पा रहा हूँ और या यूँ कहें तो मेरी वीडियो लगभग बंद ही हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की कि आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो बंद होने का मेरा कारण है कि मेरा वर्कलोड बढ़ जाना। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वहाँ से मेरी ड्यूटी का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का। उसके बाद मैं सुबह शाम को दुकान संभालता हूँ और दिन में मेरी वाइफ दुकान संभालती है। तो अब हुआ यूँ दोस्तों कि जब मैंने स्टार्टिंग में शॉप चालू की थी तो मेरा जो काम था बहुत कम काम था। जैसे मैं फ्री टाइम में सुबह शाम फ्री टाइम में बैठा रहता था, कस्टमर कम आते थे। अभी क्या थोड़ा सा कस्टमर भी बढ़ गए हैं और हमारा काम भी बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले मेरे पास सिर्फ यही एक रैक था जिस पे मैं कॉपियाँ वगैरह रखता था। उसके बाद मैंने दूसरा रैक लिया था, फिर उसके बाद मेरे पास तीसरा रैक हुआ, फिर उसके बाद मेरे पास चौथा रैक हुआ। उसके बाद इधर भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं और उसके बाद इधर भी बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जब स्टार्टिंग में जब काम चालू किया था तो मेरे पास बहुत कम काम था। धीरे धीरे काम बढ़ा और अब काम इतना बढ़ गया है कि मैं टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। या हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे को अपना प्राइवेट जॉब छोड़ना पड़े, लेकिन उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और स्कोप बढ़े मेरा, थोड़ी सी और मेरी ग्रोथ बढ़े, तो मैं प्राइवेट कंपनी छोड़कर अपना खुद की दुकान पर ध्यान दूँ। दोस्तों, अगर आप कोई सी भी दुकान डाल रहे हैं, कोई सी शॉप डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन आपने दुकान डाली उसी दिन से आपका कारोबार या आपकी दुकान की ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि आप बिल्कुल पैसा संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते हैं, धीरे धीरे कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ता है, तो धीरे धीरे हमको काम मिलता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 लाख का इकट्ठा सामान रख लें अपनी दुकान में और आपका पहले दिन से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप भूल जाइए कि आपका पहले दिन से प्रॉफिट होगा। आप बिल्कुल संयम बना कर रखें और कम से कम 2-4 साल आपको दुकान में देने पड़ते हैं। कोई सी भी दुकान डालें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टेशनरी की ही दुकान डालें। आप कोई सी भी दुकान डालेंगे, आप किराने की दुकान डाल लीजिए, आप कपड़े की दुकान देख लीजिए और जितनी भी तरह की दुकानें रहती हैं, आप कोई सी भी दुकान डालेंगे तो आपको दोस्तों समय देना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने दुकान डाली और आपके अगले दिन से ही कमाई चालू। अब स्टार्टिंग के 2 से 4 साल तो आप प्रॉफ़िट के बारे में भूल जाइए। आप सोचिए भी मत कि हमारी कोई दुकान है या हमारा कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है। तो इसलिए जो आपका आप दुकान के साथ जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में दुकान भी चलाते रहिए या दुकान अपने फैमिली मेंबर को चलवाइए। तो इससे होगा क्या कि आपका एक बैलेंस बना रहेगा। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने अपना जॉब छोड़ दिया या आप और कुछ काम कर रहे हैं वो काम छोड़कर आप दुकान पर बैठ गए और दुकान पर ही आप पूरा ध्यान दे रहे हैं और आपने अपने पुराने काम बंद कर दिए। तो इससे दोस्तों आप घाटे में जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 से 4 साल आप प्रॉफ़िट के बारे में भूल जाइए। स्टार्टिंग के 2 से 4 साल आपको प्रॉफ़िट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि दुकान में जब सामान आता है, आपने मान लो 50,000 का सामान आपने दुकान में भरा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपका 50,000 का पूरा सामान पूरे महीने भर में पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप फिर अगले महीने 50,000 का सामान लेके आएँगे तो आपकी दुकान में 1 लाख का सामान हो जाएगा और 1 लाख में से आपका 30,000 का सामान बिकेगा। बाकी 70,000 का सामान आपकी दुकान में भरा रहेगा और अगले महीने फिर लेके जाएँगे आप सामान, 50,000 का सामान डालेंगे तो आपकी दुकान में
1 लाख का सामान करीब बिक जाएगा और 50,000 रुपये आपकी दुकान में फिर भी पड़े रहेंगे। तो ये 50,000 रुपये आपकी दुकान में हमेशा भरे रहेंगे, ये कभी बिकेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी दुकान पूरी खाली हो जाएगी, कि आपकी दुकान में एक सामान नहीं बचा। आपकी दुकान में 50,000 से लेकर 1 लाख का सामान हमेशा भरा ही रहेगा। उसके बाद आपकी जो बिक्रियाँ रहेगी, जो सामान बिकेंगे, वो बिकेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि किसी के पास मान लो 50,000 रुपये हैं। अब उनने सोचा कि यार मैं 50,000 में दुकान डाल लेता हूँ और आगे का उसके पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है। अब उसने 50,000 का सामान ले तो लिया, मालूम पड़े उसमें से उसका 20,000 का सामान ही बिका। अब 20,000 के सामान में उसने सोचा कि यार मेरा तो इतना सामान पड़ा हुआ है और 50,000 का सामान लेकर आया था, बिकेगा नहीं। तो वो भाई साहब आपको दुकान में दिखाने के लिए भी सामान रखा होना चाहिए। अब आपकी दुकान ही खाली रहेगी तो कस्टमर को दूर से देखेगा यार क्या यहाँ पर क्या ही मिलेगा। जब तक आपकी दुकान भरी नहीं दिखेगी तब तक आपका सामान नहीं बिकेगा। कस्टमर सोच कर आता है कि हाँ यार दुकान में बहुत सारा सामान है, हो सकता है अपने काम की चीज़ यहाँ पर मिल जाए। तो आपको सारी चीज़ें रखना पड़ेंगी और सारी चीज़ें से मतलब जो जो आपके यहाँ डिमांड है आप वही चीज़ें भरें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मार्केट से उठा के ले आएँ, होलसेलर से, होलसेलर ने बोला कि ये बहुत चलेगा और मालूम पड़े कि हमारे यहाँ तो उसकी डिमांड ही नहीं है, तो कहाँ से चलेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ अपनी इस दुकान में वही चीज़ें रखनी है जो आपके लोकल मार्केट में डिमांड में है, या जो 12 महीने जो सामान चलता है सिर्फ वही चीज़ें पहले आप स्टॉक में रखें। उसके बाद आप जैसे जैसे मांगे बढ़ती है उस तरह से आप सामान भरना चालू कर दें। आपने दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि यार मैंने 20,000 से शुरुआत की थी, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने 20,000 से शुरुआत की थी, लेकिन आपने मेरी दुकान में सामान भी देखा होगा, सिर्फ 7,000 का सामान लेकर आया था। बाकी तो मेरा फर्नीचर, रैक्स वगैरह इनमें ही लग गया था। तो अब वो 7,000 से मैंने शुरुआत की थी, तो धीरे-धीरे 10,000 हुआ, तो 15,000 हुआ, 20,000 हुआ। ऐसे करते-करते मेरा थोड़ा-सा काम बढ़ा और मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरा काम चल रहा है और आप भगवान करेगा कि आगे भी मेरा काम अच्छे से चलता रहे। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपनी दुकान डाल रहे हैं या आपकी दुकान डली हुई है और कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा संयम बना कर रखें। दुकान हमेशा टाइम माँगती है। कोई सी भी दुकान हुई, दुकान टाइम माँगेगी। आप अगर पानी पूरी का ठेला लेकर बैठेंगे, तो उसमें भी आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा कैसे जीतना पड़ेगा? पहले कोई कस्टमर हम हमारा नॉर्मली सोच लेते हैं। हम अब मैं मेरा नॉर्मली बताऊँ, अगर मेरे को कहीं पानी पूरी खाना है, तो मैं किसी नए पानी पूरी वाले ने दुकान डाली, तो मैं वहाँ जाना क्यों पसंद करूँगा जबकि मैं पुराने पानी पूरी वाले से खा रहा हूँ। तो पुराने पानी वाले से इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पे भरोसा है कि हाँ यार उसके यहाँ का टेस्ट अच्छा है। अब नए पानी पूरी वाले के पास जाऊँगा, कभी मान लो गलती से मैं एक बार चला कि यार आज इसके यहाँ का देखते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं दोबारा पुराने वाले से अगर टेस्ट अच्छा रहा तो मैं नए वाले के पास जाऊँगा। अब नए वाले के पास जाऊँगा तो बोलूँगा, मेरे दोस्त यार जितने भी उनको भी बोलूँगा कि यार वहाँ पे उससे भी बढ़िया टेस्ट वो देता है, तो उसके कस्टमर बढ़ेंगे। तो उसके भी धीरे-धीरे कस्टमर बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम हर दुकान का ऐसा ही है कि लोगों को हमको भरोसा जीतना रहता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, हमारे आइटम्स कैसे हैं, हमारा रेट कैसा है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है और धीरे-धीरे हम ग्रोथ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा-सा अभाव है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा और सोच रहा हूँ कि हर संडे को मैं आपको लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा-सा समय का अभाव रहता है, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि संडे को मेरा अगला वीडियो ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ जय श्री राम और आप लोगों का दिन शुभ हो। आप दिन ब दिन तरक्की करें, आपकी दुकान अच्छी ग्रोथ करे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।